हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार। अब राज्य सरकार के लिए जो हमारा मेन टॉपिक है वो रिलेटेड है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कितनी कॉन्शियस है और कौन कौन से कार्य उसके द्वारा स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लोगों को क्या क्या चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं जो उनके द्वारा की जाती हैं। जैसे कि मान लो किसी एरिया में जो पानी है, पानी जो साफ आना चाहिए उसकी क्वालिटी देखना और पानी साफ प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा उनमें हेल्थ की प्रॉब्लम्स जैसे हैजा हो जाना, हेपेटाइटिस हो जाना, इस तरह की जो भी बीमारियां, संचारित बीमारियां जो एक दूसरे से खाने से, पीने से, गंदगी से फैलती हैं, सफाई का पूरा प्रबंध करवाना। ठीक है, जो भी बीमारियों से रिलेटेड रीजंस है उनको खत्म करना गाइस। तो ठीक है, अभी हम ये चीज को पढ़ेंगे कि इन डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट के लिए की तरफ से दी जाती हैं। वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्पेंसरीज बनाना जो लोकल लेवल एरिया होता है, ठीक है, जैसे गांव होता है। उसके अलावा जो इसके अलावा भी यहाँ पर जो निजी हॉस्पिटल्स होते हैं पाते, ये नहीं कह सकते कि मिडिल लोगों के लिए ये चीज मुश्किल है। नॉर्मल कह लो कि जो अच्छा कमा रहे हैं उनके लिए भी बीमारियों का बोझ ढोना और दवाइयों का खर्च करना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से सरकार जो होती है अपने लोगों को कुछ फैसिलिटीज देती है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी देती है, छोटे छोटे एरियो में गवर्नमेंट लेबोरेटरीज बना देती है। तो इस तरह से क्या होता है, लोगों को एक हेल्प मिल जाती है किसी भी बीमारी को रिकवर करने के लिए। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट होती है, जो भी उनके द्वारा गवर्नमेंट लेवल पे जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। उनको उनकी देख रेख, वहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर लोगों का सही ढंग से इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लो सारे पेशेंट में अगर कुछ पेशेंट्स भी ऐसे हैं जिनको वो अच्छे से ठीक नहीं कर पाए या अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, तो इन सारी चीजों का जो ब्लेम है गाइस वो किसके ऊपर आता है? वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि यहाँ पर जो इस एरिया में हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरी है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो नर्सेज काम कर रही हैं, वो अच्छे से काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल्स के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरा ध्यान देती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो कौन सी हेल्थ सर्विसेज हैं जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। गाइस, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर कितने डॉक्टर हैं जो एवरी ईयर एजुकेशन लेते हैं और डॉक्टर बनते हैं। यहाँ पे कम से कम 15,000 न्यू डॉक्टर जो है एजुकेशन लेते हैं अपनी कंप्लीट करके। हर साल इतने डॉक्टर जो है इंडिया में होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1950 में इनकी जो हॉस्पिटल्स थे यहाँ पर उनकी संख्या थी 2717, 2717। लेकिन 1991 में ये बढ़ के 11,000 है। पूरे वर्ल्ड में जो हमारे यहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती है वो बहुत मात्रा में बनाई जाती है। यहाँ पे 21% ऐसी बीमारियां उसके बावजूद भी जो केवल पानी से होती हैं। यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत दूर है। कई बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस एकदम से हो जाते हैं और उनको लेके जाते ही वो पेशेंट जो है दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी जो लोगों की केयर है वो उस तरीके से नहीं करी जाती। वो मेडिसिन का खर्चा ही इतना ज्यादा होता है कि वो इतनी ज्यादातर क्या करते हैं, लोग उधार ले के क्या करते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। जो लोगों के लिए माइंड के ऊपर प्रेशर हो जाता है कि हाय घर में बीमारी आ गई तो इस बीमारी का जाना जरूरी है, नहीं तो उनके घर का जो खाना पीना है गाइस वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं चल पाता। वो सही ढंग से जितना एक आदमी को खाना चाहिए वो उतना डाइट नहीं ले पाता, जिसकी वजह से बाकियों के जो हेल्थ इश्यूज है वो भी बढ़ते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हैं। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ का जो खर्चा है, वहाँ के डॉक्टर्स का जो खर्चा है, वहाँ के जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनका ऊपर जो खर्चा पड़ता है वो नॉर्मल इंसान के लिए सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे हर एक फैसिलिटी आपको मिलेगी प्रॉपर वे से। वहाँ पे लेबोरेटरीज होती हैं, वहाँ पे कह लो कि पूरे के पूरे डॉक्टर्स की टीम होती है, नर्सेज होती हैं, उनके हेल्प के लिए अलग अलग सर्वेंट्स होते हैं, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं।
इस तरह हर एक फैसिलिटी वहां पे देने के लिए, लेकिन जो हमें पे करना पड़ता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। हमारी सरकार अलग अलग जगह पे लेबोरेटरीज खोल रही है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर यहाँ पर है। सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे जो दवाइयों का खर्चा है या फिर इलाज का खर्चा है वो नॉर्मल लोगों के लिए सहन कर पाना एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है। घर में एक जना बीमार होने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही जना बीमार है। मेंटली, मानसिक तौर पर सारे के सारे लोग इस बीमारी को झेलते झेलते, उनके दवाइयों को खर्च को झेलते झेलते काफी हद तक अपने आप को अनहेल्दी फील करने लगते हैं। एवरी टाइम वो इसी डिप्रेशन में रहते हैं कि इन खर्चों को कैसे पूरा किया जाए। तो इसी तरह जो गवर्नमेंट है वो काफी फैसिलिटीज हमें दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी जनसंख्या होने के साथ साथ इन सबको प्रॉपर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज दी जाती है वो पब्लिकली सबको प्रोवाइड करवाई जाती है। वो होता है पब्लिक हॉस्पिटल्स, जिसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो सार्वजनिक केंद्र या हेल्थ सेंटर बोलेंगे, स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पर हर किसी को बिना किसी भेदभाव के अगर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है हेल्थ को लेकर, कोई जैसे टीबी हो गया, हैजा हो गया, या और भी किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है वहाँ पे उनको पूरी की पूरी डॉक्टरी सहूलतें जो है फैसिलिटीज है प्रोवाइड करवाती है। वहाँ पे पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है, नर्सेज होती हैं, ठीक है। जो भी चीजें पेशेंट्स को, मरीजों को चाहिए होती है वहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ प्रबंध किया जाता है। उसको हम कहते हैं सार्वजनिक हेल्थ सेंटर, ठीक है। दूसरी वजह हो यहाँ पे प्राइवेट सेंटर भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो लोगों के निजी है, लोगों ने अपने आप खोले हैं, लेकिन इनका जो खर्चा है वो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनका खर्चा बहुत लाखों में होता है। छोटी छोटी बीमारी के लिए लोग वहां जाने से कतराते हैं, लेकिन वहां पे जो हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज दी जाती है वो काफी हद तक सार्वजनिक केंद्रों से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वहां लोग काफी पे करने के बाद सेटिस्फाई होते हैं कि यहाँ पे जो क्लीनलीनेस है, कह लो कि डॉक्टर्स हैं वो केयर ज्यादा करते हैं, अटेंशन जो पर पेशेंट को दी जानी चाहिए वो देते हैं। यहाँ पे जो खाने की फैसिलिटीज है वो वहां से बेटर है। लेकिन जो सार्वजनिक केंद्र होते हैं, जो सार्वजनिक सहूलतें होती हैं, उसमें जो भी हॉस्पिटल्स आते हैं, जो भी प्रयोगशालाएं लेबोरेटरीज आती हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो फैसिलिटीज की कमी होती है। लेकिन यहाँ का जो खर्चा होता है, जो पे करना, पैसे की बात आती है जहाँ पर, वो यहाँ पे कम पे करना पड़ता है या फिर बिल्कुल ही नहीं पे करना पाता। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ये सहूलत प्रोवाइड करवाई जाती है गाइस। लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल बनाना, ठीक है। हॉस्पिटलों में पूरा का पूरा मेडिकल का जो खर्चा है, चाहे वो मेडिसिन हो गई, चाहे वो उनकी बैंडेज से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी डाइट से रिलेटेड हो, और भी बहुत, चाहे उनके टेस्ट करवाने हो, ये सारी की सारी चीजें उन्हें बहुत कम पे करना पड़ता है। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये खर्चा नॉर्मल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर या कह लो कि बहुत बड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। चाहे वो कोई कितना भी अमीर इंसान हो, कहीं ना कहीं इन दवाइयों के बोझ में दब जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे प्राइवेट भी बहुत सारे आरएमपी डॉक्टर्स लोकल एरिया में अपनी अपनी जो शॉप्स कह लो कि अपने क्लिनिक्स खोलकर बैठे हुए हैं, वो भी लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो दे रहे हैं। लेकिन हर एक आरएमपी डॉक्टर या नॉर्मल जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल्स या क्लिनिक खोले हुए हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग जो फीस है वो चार्ज करते हैं और लोगों से लेते हैं। उसके अलावा बहुत सारे आपको प्राइवेटली मेडिकल स्टोर मिलेंगे, बहुत सारे प्राइवेटली आपको क्या करेंगे, जो लोगों की लेबोरेटरीज होती हैं, लोगों के टेस्ट को करने के लिए बहुत सारी लेबोरेटरीज मिलेंगी। हर एक का अपना एक चार्ज है और वो उस सेवा को देने के लिए चार्ज को लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भी ये फैसिलिटीज है वो सबको इक्वली प्रोवाइड करवाई जाती है। जो स्वास्थ्य को लेकर लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज को लेकर जो भी उनको फेस करना पड़ता है, वो हर जगह पर उनको नॉर्मली एक जैसा लिया जाता है। तो गाइस ऐसा नहीं है। जब हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम अगर अच्छा पे करते हैं, उनकी फीस जो भी है हम लोग वो देते हैं, तो हमें वो जो फैसिलिटीज है बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं
तो वहां पे हमें नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन इस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट सख्त से सख्त रूल बनाए इन चीजों को लेकर। जो भी कमियां हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर या लेबोरेटरीज के अंदर है, अगर उन पे ध्यान दिया जाए, जो भी ड्रॉबैक्स हैं उन पे काम किया जाए, तो इन कमियों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि हमें भी पता है अगर किसी कंट्री में जितने भी सिटीजन हैं वो हेल्दी होंगे तो गाइस वो देश जो है विकसित देश होगा, वो बहुत ज्यादा डिवेलप करेगा। उसका रीजन ये होगा कि हमेशा एक जो डिवेलप ब्रेन है, ठीक है, एक अगर आपका दिमाग अच्छा है, आपकी सेहत अच्छी है, तो आपका दिमाग भी अच्छा है। और अगर आपका दिमाग अच्छा है, वो अच्छा सोचेगा, वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। इससे देश को बहुत ज्यादा हेल्प होएगी। लोग हेल्दी तरीके से सोचेंगे, हेल्दी तरीके से रहेंगे, और उस देश में जो बीमारियों का खर्चा है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इस तरह इन चीजों को गाइस इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके पीछे हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत काम कर भी रही है, लेकिन बहुत काम ऐसे हैं जिनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए, तभी इन कमियों को दूर कर पाएंगे। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। ओके, बाय।